उद्धव ठाकरे यूरोप छुट्टी मनाने गए हैं और लंबे वक्त से यूरोप में ही हैं, लेकिन इस बीच खबरें थी, कंफर्म खबरें थी कि 4 मई रविवार को उद्धव ठाकरे की मुंबई वापसी होनी है, लेकिन यही वापसी फंस गई है, अटक गई है। जी हाँ, रविवार 4 मई को उद्धव ठाकरे को मुंबई वापस आना था, लेकिन उनकी वापसी में पेच फंस गया, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार तेज हो गया, गर्म हो गया। हालात तो यहाँ तक हो गए कि उद्धव ठाकरे के प्लेन की लैंडिंग को लेकर सवाल उठने लगे और यहाँ तक कहा जाने लगा कि प्लेन को लैंड ही नहीं होने दिया गया या फिर प्लान ही बदल दिया गया। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं कहां फंसा पेंच, क्या है उद्धव ठाकरे की वापसी का प्लान और प्लेन को लेकर क्या है पूरी खबर, पक्की खबर आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो इधर पहलगाम में जो कुछ हुआ था तो उसको लेकर पूरे देश में उबाल था, लेकिन उधर दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भले ही बीजेपी सरकार, मोदी सरकार पर कई तरह के हमले बोलते रहे हैं, लेकिन इधर इस बीच इतने बड़े घटनाक्रम के बीच में भी वो अपनी छुट्टियां कैंसिल नहीं कर पाए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने छुट्टियां कैंसिल नहीं की और यूरोप छुट्टी मनाने चले गए। और इसी बीच महाराष्ट्र दिवस भी आया 1 मई को, तो उस दिन भी उद्धव ठाकरे यहाँ मौजूद नहीं थे। कई तरह के सवाल उन पर उठने लगे, राजनीतिक सवाल उठने लगे, यहाँ तक कि सामाजिक सवाल उठने लगे कि उद्धव ठाकरे जो खुद को मराठियों का नेता कहते हैं, महाराष्ट्र का नेता कहते हैं, वो आखिर ऐसे वक्त में क्यों गायब हो गए। तो अब खबर ये थी कि उसके बाद उद्धव ठाकरे की वापसी 4 मई को होने वाली है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की वापसी को लेकर एक बड़ी खबर थी कि उद्धव ठाकरे की वापसी 4 मई रविवार को होने वाली है, लेकिन 4 मई रविवार के दिन कोई भी उद्धव ठाकरे या फिर उनके घर से वापस नहीं आया। जी हाँ, यूरोप से कोई भी उद्धव ठाकरे के घर का परिवार का सदस्य वापस नहीं आया, ना खुद उद्धव ठाकरे आए, ना ही उनकी पत्नी और बच्चे कोई आए। हालात तो यहाँ तक हो गए कि दिन भर इंतजार करते रहे उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता टकटकी लगाकर बैठे रहे, चाहे वो एयरपोर्ट के बाहर हो या फिर मातोश्री के बाहर हो, भीड़ लगी रही कि उद्धव ठाकरे वापस आएंगे तो कुछ होगा। लेकिन ठाकरे को लेकर खबर यही है कि ठाकरे तो वापस आई नहीं। अब खबर यही है कि ऐसा अचानक क्यों हुआ। हालांकि हम आपको कई दिन से बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की वापसी में कुछ दिक्कत है, कोई न कोई परेशानी उनको हो सकती है। तो अब ये खुलकर सामने आ गया है कि उद्धव ठाकरे की वापसी में पेंच फंस गया, यानी कि उनकी वापसी अब इतनी आसान होने वाली नहीं है। उनके प्लेन को लेकर खबरें थी कि पहले वो महाराष्ट्र में लैंड नहीं करेगा, तो अब ये भी कंफर्म ही बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे फिलहाल तो महाराष्ट्र में लैंड कहीं भी नहीं हुए हैं। 4 मई रविवार को उद्धव ठाकरे का प्लेन कहीं भी लैंड नहीं हुआ। यहाँ तक की खबरें हैं कि उद्धव ठाकरे ने कुछ प्लान भी बदल दिया है, या हो सकता है कि वो दिल्ली सीधे लैंड करें या फिर हो सकता है अगले कुछ दिनों बाद वापस आए। लेकिन इतना तय है, इतना कंफर्म है कि उद्धव ठाकरे का 4 मई वाला जो प्लान था वो कैंसिल हो गया, वो रद्द हो गया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद नहीं चाहते थे कि ऐसे वक्त में वापस आए जहां उन पर सवालों के बौछार होने लगे, सवाल पे सवाल पूछे जाएं, जबकि उनको सवाल पूछना चाहिए था तो वो ऐसे वक्त में मौजूद ही नहीं थे। लेकिन तो इसीलिए अब उनसे ही सवाल पूछे जाएंगे, इसीलिए 4 मई को जो उनकी वापसी होने वाली थी उसमें बड़ा वाला पेंच फंस गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे कई तरह से मामले में कई तरह से फंस चुके हैं। अब उनको लेकर कई चर्चाएं भी तेज हो चुकी हैं। उधर एक तरफ तो उनकी पार्टी के एक नेता विनायक राउत ने साफ साफ कहा है कि अजीत पवार वापस से महाविकास अघाड़ी में आ जाएं, उनको मुख्यमंत्री बनना है तो वो महाविकास अघाड़ी में ही हो सकता है। यानी कि उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेता ही मानने लगे हैं कि अब उद्धव ठाकरे में दम नहीं है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। इसीलिए तो बार बार लगातार अजीत पवार को बुलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप यहाँ आइए, आप हमारे नेता बनिए। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे पर उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का भरोसा नहीं रहा? ये सारा सब कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं उनमें कितना दम है और वाकई में उद्धव ठाकरे का प्लेन वापस लौटेगा या नहीं लौटेगा? इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।